हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की मशहूर ज़माना पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये प्री-वर्स में लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी समरी देखते हैं। तो ऑल द वर्ल्ड्स इज़ अ स्टेज, इसका मतलब ये है कि दुनिया जो है वो एक स्टेज की मानंद है, एक थिएटर की मानंद है। एंड ऑल मेन एंड वोमेन मेयरली प्लेयर्स, और सारे जो आदमी हैं, वो औरतें हैं, वोमेन है, मैन है, वो एक एक्टर की तरह अपना रोल जो है कर रहे हैं, यानी प्लेयर्स है यानी एक्टर्स है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, इनके अपने एग्जिट भी है। एग्जिट मतलब जाने की जगह और आने की जगह भी इस थिएटर में है। एंड वन मैन इज़ इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी जो है वो एक ही दफ़ा में बहुत से पार्ट्स प्ले करता है, बहुत से एक्ट्स प्ले करता है, बहुत से रोल प्ले करता है। हिज एक्स बीइंग 7 एजेस, और अब ये उस एक्स को आता है, कहते हैं कि उस स्टेजेस के 7 स्टेजेस हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इसके फर्स्ट स्टेज बयान करता है कि इन्फेंट मतलब नवमौलूद बच्चा जो कि अब ये भी पैदा हुआ है और माँ का दूध पीता है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, जो कि नर्स की गोद में जो है वो रोता है और गिड़गिड़ाता है। तो ये हो गया हमारे पास इन्फेंट का स्टेज, मतलब शेर ख्वार बच्चा। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और अब दूसरा स्टेज जो है वो है स्कूल बॉय का स्टेज। ज़िंदगी का दूसरा स्टेज जो उसने बयान किया वो है स्कूल बॉय का वक्त, विच हिज सैचल, वो अपने बस्ता अपने साथ लेता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह सवेरे ही उठता है स्कूल जाने के लिए। क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंग टू स्कूल, और तो स्लो जाता है और इसका दिल नहीं करता कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन उसको जाना ही पड़ता है। एंड देन द लवर, और अब जो कि तीसरा स्टेज जो कि इंसान की ज़िंदगी में आता है वो एक लवर का किरदार होता है, एक लवर का स्टेज होता है। जब इंसान जो स्कूल के दिनों के बाद जब कॉलेज के दिन आते हैं, जब इंसान नया जवान होता है, तो वो जो है वो लव करना शुरू करता है। अपने लिए कोई महबूब ढूंढ लेता है और उससे ही लव करना शुरू, उसके लव में पागल हो जाता है और उसको सारी दुनिया नज़र ही नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसका लवर ही नज़र आता है। सिंगिंग लाइक अ फ्रेंड्स विद अ वोफुल बैलेड, और वो अपने लवर के लिए, वो अपने महबूब के लिए तरह तरह के गाने गाता है, उसको खुश करने के लिए, उसको उसकी याद में, अपने लवर की याद में जो है वो इंसान अपने ज़िंदगी के तीसरे स्टेज में जो है वो लवर के लव में पागल हो जाता है। तो इस पेज में हमने 3 स्टेजेस बयान किए इंसान की। एक हुआ इन्फेंट का स्टेज, यानी जब इंसान ताज़ा पैदा होता है और रोता है, माँ से दूध पीता है। दूसरा स्टेज जो कि जब ज़रा बड़ा होता है तो वो स्कूल की ज़िंदगी शुरू होती है, और इसी तरह स्कूल की लाइफ के बाद जो है हमारे पास तीसरा स्टेज जो है वो एक लवर का स्टेज होता है। इसके बाद हमारे पास है मेड, दूसरे जो है पेज में मेड हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, वही जो है तीसरा स्टेज के बारे में बता कि अपने महबूब के लिए गाने गाता है और अपने महबूब के लिए बाल संवारता है। चौथा स्टेज हमारे पास क्यों आता है, देन अ सोल्जर, फिर एक सिपाही बनता है। पुल अप स्ट्रेंज ओथ्स, और अपने वतन की हिफाजत के लिए वो अजीब कस्में खाता है। एंड बेयर्डेड लाइक अ पार्ट, और अपने लिए दाढ़ी भी रखना शुरू कर देता है। जेलस इन ऑनर, और ऑनर के लिए जो है वो सारी तो गोदो लगाता है, इज़्ज़त के लिए। सडन एंड क्विक एंड कोल्ड, और तेज़ चाको चौगन होता है लड़ाई में। सीकिंग द बबल रिपुटेशन, अपने रिपुटेशन के लिए वो सब कुछ करता है, अपने वतन के लिए सब कुछ करता है। इवन इन कैनन माउथ, और इसलिए भी नहीं डरता चाहे वो
توپ کے منہ میں ہی کیوں نہ چلا جائے. اینڈ دین دا جسٹس. پھر جو ہے ہمارے پاس 5واں اسٹیج جو آتا ہے وہ جسٹس کا اسٹیج آتا ہے، جب انسان ذرا 40 کے پار چلا جاتا ہے. A fair round belly with a good capon linked with his eyes served is a beard of formal cut. پھر وہ اپنے لیے اپنی داڑھی کو فارمل کٹ لگاتا ہے. with eyes served in a beard of formal cut full of wise saws and modern instinct. اور ایک عقل مند آدمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ ہمارے پاس تھا 5واں اسٹیج. The sixth age shift into lean and slippered pantaloon, the spectacle on the nose and pouch on the side. 6th stage جو ہے وہ ذرا بڑھاپے کے پاس آ جاتا ہے، جہاں پر اب اس کے ساتھ جو ہے آنکھوں پر اینک آ جاتا ہے، اس کی نظر کم ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراٹے لیتا ہے تو اس کی جو سانس ہے وہ جیسے پونک مارتا ہے، کوئی ویسل کی طرح آواز کرتی ہے، اور اس کے جو پائپ میں کوئی بھوک مارتا ہے، اس کی سانس لینے کی ایسی ہی آواز ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا 6 اسٹیج. اور لاسٹ اسٹیج اس میں ہے the last scene of all that ends this strange eventful history is second childness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. اور آخر میں جو ہے لاسٹ اسٹیج میں جو انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے جو دانت ہیں وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ لائک چائلڈنس جو ہے وہ واپس جو ہے وہ بچپنا انسان میں آ جاتا ہے، اور ایسے ہی دوسرا بچپنا اس عمر میں آتا ہے، کیونکہ اس کے سارے بال اکڑ جاتے ہیں، اس کے سارے دانت اگڑ جاتے ہیں، اس کی جو کمر ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور یہ لاسٹ اسٹیج جو 7 اسٹیج ہے، لاسٹ اسٹیج. اور اس کے آخر میں جب موت آتی ہے اور اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے. تو یہ سارے 7 اسٹیجز تھے جو کہ ہم نے ولیم شیکسپیئر نے اپنے اس پوئم میں بیان کیے ہیں، جس میں پہلا اس کی شارٹ یہ ہے کہ پہلا اسٹیج جو ہے وہ انفنٹ ہے، دوسرا اسٹیج جو ہے وہ اسکول بوائے ہے، تیسرا جو ہے لور ہے، چوتھا سولجر ہے، پانچواں جو ہے وہ وائز مین ہے، چھٹا جو ہے وہ اولڈ مین ہے، اور لاسٹ جو ہے وہ جب مرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی بہت بوڑھا ہو جاتا ہے اور موت اس کے آغوش میں لے لیتی ہے. تو یہ تھا آج کا پوئم. اسی طرح چینل کو لائک کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسی طرح سپورٹ کیجیے تاکہ میں اس سے اچھی ویڈیو بنا سکوں اور ارننگ بھی تھوڑا جیسا کر سکوں. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو اسی طرح چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کیونکہ میں نے چینل ابھی بنایا ہے، سپورٹ کیجیے.